नए साल का पहला दिन है और पहले दिन पर्यटक मनाली में बाहर घूमने के लिए निकले हैं और ये नजारा है रोहतांग को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का। देख सकते हैं किस तरह से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ज्यादातर गाड़ियां इस वक्त रोहतांग टनल की तरफ जा रही हैं और संख्या ज्यादा होने के कारण अब जाम देखने को मिल रहा है। साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर की रात को भी ट्रैफिक जाम देखने को मिला था और ये जाम अभी भी शुरू हो चुका है। खासकर मनाली के पीछे पलचान के बाद अगर देखें तो लगातार ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। नए साल का पहला दिन, हालांकि पर्यटक पिछले दिन की तुलना में थोड़े से कम हैं, लेकिन फिर भी जो भी पर्यटक मनाली में मौजूद हैं उनका हुजूम अब लाहौल स्पीति की तरफ उमड़ रहा है। कोकसर हो, सिस्सू हो या फिर रोहतांग टनल के पास का इलाका जहां पर बर्फ है, ज्यादातर पर्यटक वहीं की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन उनको सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक जाम का। बहुत सारे लोग देखिए देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे, लेकिन ट्रैफिक जाम अब उनके लिए मुसीबत बन रहा है। ट्रैफिक जाम में फंसे कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मतलब आने का एक खास रीजन है यहाँ जो मनाली में जो स्नोफॉल होती है, बर्फ होती है, उस जैसी कहीं नहीं। बताइए ट्रैफिक जाम कितनी देर चल रहा है? ट्रैफिक जाम आई थिंक मेरे को यहाँ 20 मिनट हो गए खड़े हुए। 15 से 20 मिनट के अप्रोक्स हो चुके हैं। बाकी देखते हैं कब तक ये ट्रैफिक जाम रहता है। कुछ और पर्यटक भी मौजूद हैं जो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। अपना नाम बता दीजिए। फैजल खान। फैजल जी कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। ट्रैफिक जाम में कितनी देर से फंसे? कम से कम हो गया 1 घंटे के आसपास। 1 घंटा जी। पीछे कहाँ जाना है? हमें आगे जाना है, अटल टनल से, रोहतांग से आगे। अच्छा जी। तो अभी उसके बाद और भी कुछ इरादा है रुकने का या वापिस जाए? हाँ, 2 दिन रुकेंगे, कम से कम 2 दिन स्टे करेंगे। ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं पर्यटक और बड़ी बेसब्री से रोहतांग टनल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसे। हालांकि रोहतांग से जो वापस वाहन जा रहे हैं वहां पर कंजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंजेशन है। गाड़ियां धीरे धीरे करके सरक रही हैं। बड़ा कारण यही है कि कई बार लोग सड़क के बीचों बीच चलने लगते हैं और यही कारण है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ज्यादा वाहन और बेतरतीब तरीके से चलाए जा रहे वाहन ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेवार बनते हैं। हालांकि जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो है। ये देखिए, ये रोहतांग टनल के आसपास का नजारा है। मैं अमन से कहूंगा कि नीचे दिखाएं किस तरह से वाहनों की कतार यहां से अब लगना शुरू हो गई है। वाहन धीरे धीरे करके सरक रहे हैं और जो पर्यटक हैं जगह जगह पर रुके हुए हैं, बर्फ देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोहतांग टनल के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या से एक बार उनको दो चार होना पड़ रहा है। हम लोग रोहतांग में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी लाहौल एंड स्पीति मयंक चौधरी जी। मिस्टर चौधरी, ये बता दीजिए सर कि नया साल है, आज तो पहला ही दिन है। क्रिसमस से लेकर आज तक कितने पर्यटक घाटी में आए हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपने ली हैं ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, क्योंकि क्रिसमस के दिन ही बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां आ गई थी। वायरल वीडियोस हैं जो कंजेशन को दिखा रहे हैं। पहले तो मैं आप लोग को 2024 की नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने सारे लाहौल स्पीति पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको नए वर्ष की मंगलमय कामना भी करता हूं। ये आपने सही बोला कि हमारे लिए इस बार लाहौल स्पीति का एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज था, क्योंकि जब से अटल टनल ओपन हुआ है उसके बाद से नंबर ऑफ टूरिस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रही है और 24, 25, 26 ये 3 डेज का वीकेंड था और क्रिसमस का ईव था, जिसमें कि हमारा जो 3 दिन का फिगर है डेट वाज अराउंड की पर डे 16,000 के आसपास व्हीकल इंटर हो रही थी और अराउंड 80 to 85,000 टूरिस्ट इंटर हो रहे थे। और अगर मैं 3 दिन का फिगर आपको कैलकुलेट करके दूं तो अराउंड 35 या 40,000 व्हीकल इंटर की हैं एंड मोर देन 2 लाख टूरिस्ट हैव एंटर्ड इन द एरिया इन 24, 25 एंड 26। सिमिलरली हमने एंटिसिपेट किया हुआ था कि न्यू ईयर पे भी इसी तरह से क्राउड होना है, रश होना है। तो हमारे लिए सबसे 2 मेजर चैलेंजेस थे, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए व्हाट वी डिड कि हमने टनल से लेकर पूरे जो यहाँ तक सिसु एरिया है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। सेक्टर 1 हमारा टनल से ये कोकसर से कोटी बहल है, सेक्टर 2 हमारा कोटी बहल से पागल नाला है एंड सेक्टर 3 हमारा पागल नाला से सिसु गेपन टेम्पल तक है। और हमने हर एक सेक्टर पे सेक्टर इंचार्जेस लगाए हुए हैं और हमने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। साथ ही साथ हमने ड्रोन कैमरे से भी सर्विलांस और मैपिंग की थी। उसका हमारा मेन पर्पस ये था कि वी कैन फाइंड आउट दी चोकिंग प्लेसेस, जहां जहां कंजेशन हो सकते हैं। जैसे आपको पता है हिमाचल है, यहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं और यहाँ पे जो ब्लाइंड कर्व्स होते हैं उनको हम मैप कर सकें और टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके लिए हमने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है।
और इसी तरह से हमने 30 और 31 में हमने ड्रोन कैमरास का हमने यूज किया और वी आर वेरी प्राउडली वी कैन से कि किसी भी टूरिस्ट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। और जो अभी आपने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया उसके बारे में मैं एक अपील भी करना चाहूंगा टूरिस्ट से कि ऐसे जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि अपने आप में ऑफेंस है तो पहले तो उनको ना ही करें, क्योंकि आप इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट करने आए हैं इस एरिया में। लाहौल स्पीति का इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो आप इसकी खूबसूरती को बना के रखें, यहाँ की वादियों को खराब ना करें और कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आप नए साल में कोई बुरी यादें लेकर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं तो हम पुलिस वालों को थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो थार की और जो टाटा हेलेक्स और जो वहाँ पे एक HR नंबर की गाड़ी थी, इन तीनों गाड़ियों का हमने MV एक्ट में चलान किया हुआ है और दोबारा ऐसी गतिविधि ना हो उसके लिए हमने वहाँ पे अपना 24/7 एक पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है और साथ ही साथ में वहाँ प्रधानों के साथ मिलकर उस एरिया की फेंसिंग की है, ताकि तार वाली फेंसिंग की है जिससे कि वहाँ पे इस तरह से गतिविधि ना हो और हमारे लिए जो मेन कंसर्न है टूरिस्ट का सेफ्टी सिक्योरिटी वो भी इंश्योर कर सके और नए साल के लिए सबको जो एंटरटेनमेंट करने आए उन सबको भी यहाँ पर मौका मिले। सर, मनाली में बर्फ नहीं है और सिर्फ लाहौल स्पीति में बर्फ है जिसको देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं कि किन किन हिस्सों में ज्यादा बर्फ है? एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि कई ऐसे पासिस भी हैं जहां जाना खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि वहां पर्यटकों को जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही है। इस बार बर्फ का जैसे एंटिसिपेटेड था कि दिसंबर में होनी चाहिए स्नोफॉल वगैरह, वो हुई नहीं। तो हमारे पास जो लाहौल स्पीति में जैसे आप टनल सेंटर करेंगे तो ब्रिज एक आता है, ब्रिज से अगर आप लेफ्ट कोकसर जाते हैं तो आपको वहां पे स्नो मिल सकती है। और हमारा जो सिसु एक जो टूरिस्ट हब है वहां पे काफी ज्यादा स्नो है, तो इसीलिए जो हमारा मेन टूरिस्ट का जो एक कंसंट्रेटेड प्लेस है जहां पे वो जाना चाह रहे हैं डेस्टिनेशन प्लेस, तो वो सिसु और कोकसर ही है। और रही बात, मैं टूरिस्टों को यही एक आग्रह करूंगा कि आप सिसु और कोकसर में आएं, यहाँ पे स्नोफॉल का मजा लें। पर साथ ही साथ में जो आपने जिक्र किया जो पासेज हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 4 पासेज हैं। एक है बारालाशला, दूसरा है कुंजुम पास, तीसरा है रोहतांग पास और चौथा हमारा आता है काजा में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चूंकि वहां पे पहली बात तो स्नोफॉल जो नवंबर मंथ में हुई थी उसकी वजह से वहां की रोड अभी ब्लॉक है, तो मैक्सिमम जो आपका एरिया ओपन है वो सिसु से आगे किलोंग तक का एरिया ओपन है, उसके आगे एरिया भी क्लोज्ड है। तो हमने वहां पे एक नाका लगाया हुआ है जिसमें कि हम टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं कि आगे जाना सेफ नहीं है, इसलिए आप वो बारालाचला या रोहतांग पास ना ही जाएं। और अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम आपके पास 4x4 व्हीकल हो और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है उसकी परमिशन के उसके साथ ही जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट ना हो कि कल को कोई बात हो जाए जिसकी वजह से रेस्क्यू करना पड़े और ऐसी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाए। तो हमारे पासेज अभी क्लोज्ड हैं और एंटिसिपेटेड है कि दिस वीक तो वेदर ठीक है पर नेक्स्ट वीक से वेदर खराब है। तो मैं टूरिस्टों को यही अपील करूंगा कि आप जब भी यहाँ के लिए प्लान ट्रिप करें आप वेदर फोरकास्ट देख लें, एक बार IMD का फोरकास्ट देख लें और उसके हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करें। बर्फ गिरने की कोई संभावना है जैसा आपने कहा सर अगले हफ्ते से? जो अभी हमने वेदर फोरकास्ट देखा था 15 डेज का मैंने कल ही देखा हुआ है, तो दिस वीक तो वेदर क्लियर है पर नेक्स्ट वीक अराउंड 11 से वेदर का ये बता रहे कि लाइट फ्रीज या मॉडरेट हैवी स्नोफॉल हो सकता है। तो लेट्स सी, वो तो वेदर है। और IMD ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं दे माइट बी एक्टिव ऑन 11th of January। तो वी आर होपिंग कि 11th के बाद शायद स्नोफॉल होना चाहिए, हैवी स्नोफॉल होना चाहिए। थैंक यू। मयंक चौधरी हमें बता रहे थे कि पर्यटकों को लाहौल घाटी में बर्फ देखने के लिए जरूर आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे पासिस हैं जहां पर सड़कें बंद है, वहां पर आप 4x4 का व्हीकल लेकर जा सकते हैं, लेकिन जहां सड़कें बंद है वहां ना जाएं, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दूसरा बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि पर्यटक आएं जरूर, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बहुत सारी गाड़ियां नदियों में उतरती देखी गई थी जिनका बाकायदा चालान काटा गया है। पुलिस की तरफ से यह भी हिदायत है कि आप ओवरटेकिंग ना करें और आइडल पार्किंग का भी चालान कट सकता है। तो आप छुट्टियां जरूर मनाएं और बर्फ का आनंद जरूर लें, लेकिन नियमों का पालन भी जरूर करें। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, रोहतांग, आज तक।